से तुमने 4,000 प्लस कर दिए थे उसमें। यस सर। ओके, पहले लॉन्ग का ट्रेड लिया, यस फिर शॉर्ट का भी लिया, तो 4,000 आ गए थे। सर। फिर थर्ड ट्रेड में वहां पे फंस गए तुम। यस हम्म। सर। आजकल ये मार्केट ना सेकंड हाफ में कम वो दे रही है यस सर। मूव। ये वाले प्राइस एक्शन में यहाँ पे मोमेंटम कम हो गया था। ये 11 बजे के बाद ना ये 20 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा था ये मार्केट। मतलब गिर तो रहा है, बट 20 पॉइंट का रेंज ही चल रहा था। 25,800 का पीई निफ्टी, 25,800। 25,800 तो 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे भी। अब ये मार्केट फॉल तो हो रहा था यहाँ पे, बट उसके बाद ये एक ना रेंज में ही घूमता रहा ये यहाँ पे ना। ये नीचे तो गिरा, लास्ट में ये फॉल भी हुआ, तब भी मार्केट ये मतलब पी के जो प्रीमियम से वो बढ़े नहीं ज्यादा। 87 से 102। और पहले काफी अच्छा था ये मार्केट मॉर्निंग में, ये पुट के ट्रेड में है। ऐसे सेम सी के ट्रेड में भी अच्छे पॉइंट्स थे। जी तो सर। सी के ट्रेड्स में अराउंड 70-80 पॉइंट ऊपर गया था वो, तो आधे भी पकड़ लिए या 20-30 पॉइंट्स भी ले दिए। और इस वाले में भी काफी अच्छा गया था ये स्टार्टिंग में ही। उसके बाद फिर ये चॉपिनेस थी, तो यहीं पे तो मैं लॉस हुआ है। मतलब अप डाउन चल रहा था। जी सर। मुझे 255 वाली कैंडल की वजह से लॉस हुआ है। अगर आप 1 मिनट में देखेंगे तो आपको बड़ी सी रेड ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। 255। 1 मिनट में। 255, 255, ये यस ओके। सर, ये ग्रीन कैंडल। हाँ, तो इस पर ट्रेड क्या किया था तुमने? शॉर्ट किया था, जी लॉन्ग किया सर। था? शॉर्ट किया था। जब ये ऊपर गया तो वो एग्जिट करना पड़ा। ये क्या है यहाँ पे? ERL। हाँ, तो ERL ठीक है। और ये ट्रेड कहाँ से बना इस लेग के? ठीक है। तो ये था तुम्हारी गलती। एक लाइन ERL पे भी ड्रॉ कर दीजिए प्रभु। हाँ, ये वाले। ये ERL इसके लिए होगा ये पीछे, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया था, टारगेट यस आ सर। गया था इसका। ये बेसिकली ट्रैप था यहाँ पे, ऊपर चला गया। अच्छा, तुमने यहाँ ट्रेड लिया था ना, तो इसके लिए तो फिर ये होगा ERL। तो ये तुम शॉर्ट कर रहे हो ERL पे, एकदम टारगेट पे। मतलब शॉर्ट करना था तो तुम्हें यहाँ से करना था, यहाँ पे। तुम कर रहे हो यहाँ पे, तो इतने में तो तुम्हारा ट्रेड जहाँ पे निकल गया, वहां पे तुम शॉर्ट कर रहे हो। ये ट्रेड बना था ऐसे, यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे गया, FAG बना। FAG के बाद इसने पुल बैक किया, और अगर FAG बना है, पुल बैक किया है, तो ये अपने ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया था इस लेग के। इसका ऑर्डर ब्लॉक बना है 1 मिनट के चार्ट में यहाँ, तो वहां से शॉर्ट का ट्रेड था ये। सर, मैं 1 मिनट के लिए चला गया था सर। कॉल आया था तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं प्रभु की क्या मिस्टेक थी मैंने? तुम्हारा ट्रेड यहाँ बना था, यहाँ पे। जी सर। ठीक है, और इसका टारगेट था ये यार। ये एरिया, मतलब ERL, या ये एरिया था।
तो ये टारगेट था, तो तुम टारगेट पे ट्रेड ले रहे थे, ये प्रॉब्लम थी। और इसका ट्रेड अगर बनता तो या तो ये ब्रेक करता और रीटेस्ट करता, या फिर ये कहीं अपना इसने कोई जोन बनाया, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक बना, तो ब्रेकर ब्लॉक पे रीटेस्ट करके तब बनता, या तुम डायरेक्ट ही शॉर्ट कर रहे थे रनिंग कैंडल में ERL पे। यार हाँ, तो पहला ट्रेड इसका यहाँ पे बना था, और किसी भी लेग के प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो प्रीमियम जोन से शॉर्ट होता है हमेशा। तो ये पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद FEG बन गया यहाँ पे, ठीक है, FEG बना, और उसके बाद फिर ये FEG बना है तो ऑर्डर ब्लॉक भी बना है ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ऑर्डर ब्लॉक से सर अपन ने ये मानते हैं कि अगर BOS हुए तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और FEG भी, अगर FEG भी होना चाहिए, FEG होता है तो ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन होता है। तो ऊपर गया, यहीं से लिक्विडिटी लिया और यहीं से शॉर्ट का ट्रेड था, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड था। ये एक वो बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसको इसने अब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसी को रिटेस्ट किया, ये ब्रेकर बना और यहीं से ये फॉल हो गया। ब्रेकर ब्लॉक के साथ साथ ये FEG वाला एरिया भी है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ट्रेड था, तो ये ट्रेड था, यहाँ पे ट्रेड नहीं था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था, तो ये चीज है। इससे बेटर ये वाला ट्रेड था। ये कितने मिनट का कैंडल, 442, मतलब 442 और 433, तो उस टाइम के कैंडल्स हैं ये। तो 442 पे 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, 442, ये देखो 5 मिनट में ना तुम मतलब यहाँ पे ट्रेड था, ठीक है, और तुम आई थिंक ये तुम ले रहे थे यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग। जी सर। यहाँ पे तुम ट्रेड ले रहे थे, वैसे तो ले ले मतलब यहाँ पे ट्रेड कोई बना नहीं था, लेकिन अगर ले भी रहे थे तो रुकते तो शायद प्रॉफिट हो जाता, जी सर। या फिर सही जगह लेते। गलत जगह ले ली, इस वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ था, बट फिर मैंने नेट कैश में थोड़ा सा रिकवर कर दिया बस। हाँ, मतलब उतना लॉस किया था उतना रिकवर कर लिया। जी सर। ये वाली मिस्टेक्स हो रही हैं आजकल तुमसे, यही अभी पीछे भी हुई थी एक दो जो यस लॉस सर। हुए थे ना। 2 हफ्ते पहले ये वाली ERL वाली मिस्टेक हो रही थी, आज कभी भी वही हुई है। वो पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं हुई है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हम्म, एक ये वाली मिस्टेक हो रही है, एक टारगेट वाली भी हो रही है मॉर्निंग में, वो तो खैर चलो, कुछ प्रॉफिट बनाया वो तो ठीक है। एक्चुअली सर मेरा क्या लॉट साइज भी कम है ना, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट बुक करने की सोचता हूँ। हाँ, वो भी ठीक है स्ट्रेटेजी, क्योंकि कई बार वो प्रॉफिट चला जाता है अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी। जब 3 या 4 लॉट होगी ना, तो दो दो करके बुक कर सकता हूँ। 2 बुक कर लिए, 2 ट्रेल कर लिए। हम्म, वैसे तो मॉर्निंग में आ गए थे तुम्हारे अच्छे अमाउंट, मतलब 2 लॉट के अकॉर्डिंग तो ठीक था। ये सर 1300 रुपये, 1312 समथिंग कुछ हो रहा हूँ। मैं सर ट्रैप में नहीं फंसा, मेरे लिए ये बड़ी बात है। हाँ, ये कल ट्रैप किया था इसने, एक्चुअली ट्रेंड तो डाउन का ही बना हुआ था, डाउन का था, लेकिन ये निफ्टी ने ना लास्ट 75 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया था,
बट बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दिया था, तो ये लिक्विडिटी स्वीप किया था। ये थर्सडे का लास्ट 75 मिनट का कैंडल है, तो इसने इसका कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये लिक्विडिटी स्वीप आया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, उसी ऑर्डर ब्लॉक से आया था, तो ये ऊपर गया था, इसने अपना ऊपर काम किया, तो ऊपर गया। और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है इनसाइड बार 75 मिनट्स में, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन के बाद ये वाले एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया ये। तो नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं होता, क्योंकि एक 30 सेकंड में एक कैंडल बनने के बाद कोई अच्छी कैंडल अपन को दिखाई नहीं दे रही निफ्टी में भी। हाँ, ये पूरे लेग में ना, ये 75 मिनट का चार्ट है, कोई भी एक भी कैंडल सही नहीं बनी लॉन्ग की, मतलब कहीं पे भी ना अभी स्ट्रेंथ शो नहीं हुई। और 15 मिनट्स में भी देखोगे तो 15 मिनट्स में बना था ये, बट बिगर टाइम फ्रेम क्लैरिटी दे देता है। तो ये वाला जो मूव था 75 मिनट में, ये था 2G कैंडल, तो कोई स्ट्रेंथ नहीं थी यहाँ पे। ये 75 मिनट में इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ट्रैप किया, तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और उसके बाद ये नीचे गिरा। तो बेसिकली स्ट्रेंथ यहाँ पे थी, अभी इसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, मतलब जैसे ये कैंडल्स बने थे ना, तो मतलब सेलिंग वेलिंग चल रही है सही। तो जैसे ये कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम के साथ रेंज एक्सपेंशन वाले कैंडल्स थे, यहाँ पे अभी तक एक भी नहीं बना इस पूरे लाइन में। ये जो तुम नेक्स्ट ट्रेड ये ले सकते थे, ये भी लिया जा सकता था, इसके लिए टारगेट पता होना चाहिए था। टारगेट ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50% मिनिमम। तो यहां तक का एटलीस्ट एक टारगेट बन रहा था। अब इसका इसका थ्योरी क्या है कि पहला तो ये ट्रैप करके आया है, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा था। दूसरा अपने पीडी एरे से आया है, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, रिएक्शन दिया पिछले 75 मिनट में, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की था ना, किया था, उसका लो इसने तोड़ दिया और क्लोजिंग दे दी। तो अगर ये कैंडल को ट्रेड करना है, हमें चाहिए कि इस कैंडल के रेंज में कहीं ओपन हो के फिर कोई सेटअप बना के गिर जाए वो। तो ऐसे इसने किया था, तो इसने ऐसा कुछ किया था, पर तो काफी ऊपर है, इसका इक्विलिब्रियम भी पता होना चाहिए। तो ऊपर गया ये, और जो भी इसका टारगेट था वो इसने दे दिया सेकंड कैंडल पे, मतलब इसका ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम मिनिमम रहता है। तो ये कैंडल 10:20 10:30 पे ये क्लोज हुआ, इसने ब्रेक डाउन किया, तो ये यहीं से रिटेस्ट किया था इसने इनसाइड बार, और ये एफईजी था, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक इधर से ही ये सेकंड ट्रेड था। तो ऐसे ये इसने यहाँ से ट्रेड दिया था, ये 3 कैंडल का ट्रेड था।
ठीक है, और ये प्रीवियस डे का ना लो भी था, इसने ये 75 का तो था, प्रीवियस डे का लो भी था, तो ये उस पे रिटेस्ट करके ही यहाँ पे ट्रेड बना था। ठीक है, तो 75 मिनट का लो टूट रहा था, ट्रैप करके आया है, नेगेटिव कैंडल दिख रही थी, उसके अंदर गया, नॉर्मली यहाँ पे गया, अपना उसने जो भी ओपनिंग था वो ब्रेक किया और नीचे आ गया जो इसका टारगेट था। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी तुम कैंडल देखोगे ना, कोई भी रेड कैंडल देखो तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। मतलब ये रेड कैंडल यहाँ ओपन हुआ, एक इसने हाई पहले बनाया, हाई बनाने के बाद लो बनाया और फिर क्लोज हो गया, तो ये रेड कैंडल है। ऐसे ही ग्रीन कैंडल ओपन लो हाई क्लोज बनाता है जनरली, तो OLHC बनाता है वो, ओपन लो हाई क्लोज। ये ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुआ, लो बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गया दोबारा, हाई बनाया और क्लोज हो गया, ओपन लो हाई क्लोज। अब अगर हमें ये पता है कि कोई भी नेगेटिव कैंडल है तो वो पहले ओपन होगी, फिर एक हाई बनाती है, फिर लो बनाएगी और क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब चाहे आप डेली कर रहे हो 75 मिनट्स, उस कैंडल का ओपन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओपन से अगर ऊपर गया और वहां पे रिजेक्शन ले रहा है, फिर नीचे आया, तो मतलब वो नेगेटिव कैंडल है, तो ओपन हाई लो क्लोज। तो सेम यही अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, अब यहाँ पे जो ओपन हुआ वो इसके जो भी इसका हाई था उसी के इक्वल हो गया, और वहीं से इसने पीछे पिछले वाले कैंडल का लो भी तोड़ा और यहाँ पे सेटअप बना, तो लो लो तक गया और फिर यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, तो वैसे भी हमारा व्यू इसके बाद ट्रैप करने के बाद और ये सब होने के बाद ये नीचे का ही व्यू था, तो इसने अपना टारगेट दे दिया था। ठीक है, तो इस चीज का इसमें ध्यान रखना है। तो कैंडल रेंज थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। तो किसी भी कैंडल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली कैंडल भी देखोगे तो यहाँ पे ये देखो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, और जनरली मार्केट क्या करता है, ओपनिंग करके प्रीवियस डे के रेंज में जाता है, यहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा और अपने जो क्लो ओपनिंग है उस प्राइस के नीचे आ जाएगा, तो वो ऐसा रेड कैंडल बन जाता है, और पीछे पिछले दिन के इसने लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इस वाले कैंडल के इक्विलिब्रियम वाले जोन के ऊपर नहीं जा पाया ये, तो ये यहाँ तक ही गया और वापस नीचे आ गया। 50% रिजेक्शन और नीचे आ गया, तो ये जो रिजेक्शन कर रहा है ना, वो क्या बना हुआ है, वो यही बना हुआ है से, तो मतलब ये हमें ना टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। पहले तो ये 75 मिनट में पता चला, ये मैंने डेली का हाई लो ब्रेक वो मार्क कर दिया, तो ये 75 मिनट के कैंडल में इसने ये प्रीवियस डे का 75 मिनट का लो भी तोड़ दिया, और जो हमारा वो था रेंज वो भी तोड़ दिया, मतलब प्रीवियस डे का। तो उसके बाद फिर नीचे का ही व्यू था, तो नीचे का व्यू ये फिर दोबारा से 75 मिनट का कैंडल इधर आया, इधर जो इसका ओपन है वो इसके हाई के बराबर ही है, और फिर वो वहां से ओपन से अपना नीचे चला गया यहाँ तक। इसी को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्म करते हैं।
ठीक है, अब इसमें बिगर ये 75 मिनट का मैं इसलिए देख रहा हूँ कि इसमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जोन है, ये हमारा टारगेट जोन है, तो इसने अपना टारगेट दे दिया था। दूसरा, जब ये मार्केट सेकंड हाफ में स्लो डाउन इसलिए भी हो गई थी क्योंकि ये ही इसका टारगेट था कल का, उस कल के दिन का, तो इसके बाद ज्यादा इसके बाद मोमेंटम करने की जगह थी नहीं, तो इसी वजह से मॉर्निंग ट्रेड्स जो थे सही बने और बाकी का जो है चॉपीनेस रहा मार्केट पे, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट पहले हाफ में ही उसने टारगेट दे दिया था। ठीक है, जी सर। वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो लास्ट वाला वीक का कैंडल ऐसा कैंडल था नेगेटिव, अभी और अभी भी नेगेटिव बना है और भी नेगेटिव बना है। तो पिछले वीक का हाई लो, ठीक है, तो इसी रेंज में था ना, तो इसी वजह से इस वीक में प्राइस ने थोड़ा सा चॉपीनेस वाला बिहेव किया, तो ये रीजन था। अगर ये ऐसा मार्केट होता ना क्लैरिटी वाला, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे जी हैं सर। वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वांटिटी अच्छी ले सकते हैं इस वाले एरिया में। इधर ऐसे चॉपीनेस वाले वीक हैं तो उसमें हम अपना नॉर्मल क्वांटिटी से ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक रेंज के अंदर ही है मार्केट अभी, तो इसलिए जोन टू जोन ट्रेड किया ऐसे मार्केट्स में और एग्जिट हो गए, ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये ट्रेडिंग अच्छा था, ये ओवरऑल बुलिश मार्केट था, और ये क्योंकि अब अपने प्रीमियम जोन पे पहुंच गया इसलिए थोड़ा सा अभी ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, जी सर। अब ये 2 वीक से इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, कोई रिकवरी तो दिखी नहीं, यहाँ पे भी सप्लाई, यहाँ पे भी सप्लाई, जी तो सर। और इसका इक्विलिब्रियम भी ब्रेक कर दिया पिछले वाले कैंडल का, उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। सर ये डोजी में इक्विलिब्रियम आप पूरी बॉडी का देखोगे या फिर ऊपर की वीक का ही देखोगे खाली? वीक की कैंडल है तो पूरी बॉडी का ही। वीक का तो इसलिए देखते हैं ना, वो डिमांड बताता है, डिमांड या सप्लाई, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है सेलिंग हुई है, जी सर। तो सेलिंग हुई है तो वो ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो विक के, तो बेसिकली वैसे विक वाले एरिया में यहाँ पे सेलिंग आई ही है, मतलब ये ऊपर गया था तो यहाँ से रिजेक्शन आया है। जी सर। अ, एक और चीज है, ये जितनी भी बाइंग आती है फिर ये मोस्टली डिस्काउंटेड एरिया से आती है, प्रीमियम जोन में तो इतना नहीं रहता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो प्रीमियम जोन में पहुंच गया था तो यहाँ से फॉल हो गया, तो और वो भी 2 वीक से रेगुलर, यहाँ पे था बट वीकनेस इतना नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ना इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर ही हुई थी, यहाँ नीचे हुई है इस केस में, ये वीकनेस शो कर रहा है अभी मार्केट। एफ आई में भी वो सेलिंग तो शो कर रहा था, एफ आई अभी सेलिंग कर रहे हैं, तो चांसेस अब यही है कि अब मंडे को इसका लो टूटे प्रीवियस वीक का, या यहाँ पे कहीं आके और इसका लो तोड़ दे तो मार्केट नीचे आएगा फिर। पहले तो इसको यहाँ एक एफईजी बना इन दो कैंडल्स के बीच में, तो यहाँ कहीं आना चाहिए इस एरिया में, उसके बाद फिर ये एक एफईजी बना हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है।
तब ज्यादा हाई चांसेस हैं। और ये मार्केट काफी अच्छा रहता है ट्रेडिंग के लिए। ये 3 ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। 75 मिनट। इसने आ, कल जो भी इसने किया था यहाँ लिक्विड, ये इस टाइम पे ना, मतलब ये जो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है यहाँ पे, बैंक निफ्टी में ये कंफर्मेशन नहीं था। ठीक है। और तो इसका मतलब बैंक निफ्टी कंफर्म नहीं कर रहा था, तो तभी ये यहाँ से गया ऊपर, लिक्विडिटी अपना लिया और फॉल हो गया नेक्स्ट एरिया तक। तो अभी क्या है कि जब तक मार्केट थोड़ा क्लैरिटी नहीं, मतलब अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है यहाँ वाला, तब तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में अच्छे मूवमेंट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अभी ऐसे रेंज में मार्केट जो है मॉर्निंग टाइम फ्रेम में ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग के ट्रेड्स अगर तुम्हारे अच्छे हो जाते हैं, तो अगर कोई अच्छा ट्रेड मिले तभी करना, जब तक ये रेंज में है। और अदरवाइज ज्यादा रिस्क लेने की नीड नहीं है अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट बन गया। जब मार्केट फिर ट्रेंडिंग हो जाएगी, ये ब्रेक कर देगा और ये नीचे जा रही है, तब तुम देख सकते हो। ठीक है। यस सर। तो तुम्हें वही है ना कि मॉर्निंग वाले सेशन में प्रॉफिट हो रहा है, और इवनिंग मतलब बाद वाले सेशन में थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। नो तो प्रॉब्लम ये, सर, वो धीरे धीरे वो भी बैठ जाएगा जब बेनॉम में हाथ बैठ गया तो। हाँ, ये इसका रीजन यही है कि जब ये अपना प्रीमियम जोन में चला जाता है मार्केट, मतलब अपने टारगेट पे आ जाता है, तो फिर ये चॉपीनेस दिखाता है। तो ये रीजन है। तो अगर ये आइडिया है ना, तो तुम वही तुम्हारा मतलब मोटिव ये रहेगा, मॉर्निंग में अपने ट्रेड करो, और उसके बाद इवनिंग में अगर बन रहा है कुछ है बहुत अच्छा, मतलब लेटर पार्ट में, तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, नेचुरल गैस कर लो फिर। तो ये है, ट्रेंडिंग हो जाएगा तो मतलब एक बार डाउनफॉल और ये ब्रेक हो गया, तो फिर तुम उसमें भी देख सकते हो, मतलब फिर तब अच्छे मूव्स और मिल जाते हैं। क्योंकि अ, हर ये 75 मिनट के ना 5 सेशंस होते हैं हर मार्केट, इस मार्केट में। तो उसमें से तुम्हें जरूरी नहीं है कि हर सेशन करना है। मॉर्निंग वाला सेशन, लास्ट वाला सेशन भी अच्छा होता है। बीच में हाँ कोई ये जैसे रेंज बना था उसके नीचे ही आया, लेकिन वही, क्योंकि प्रीमियम्स इसमें बढ़ ही नहीं रहे ज्यादा, 10-20 पॉइंट का प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे मूव्स, बहुत ज्यादा अच्छे मूव्स नहीं मिल रहे। वो जब ये चॉपनेस से बाहर निकलेगा ना, तभी मिलेंगे। तो और इसमें कल जो था कंसोलिडेशन वाला, वो लगा था प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसने ट्रैप करके मूव किया। जो हम बिगर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कंफर्म हो रहा है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब इसने देखो क्या किया था, इसने ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये बना हुआ है। एक तो ये पहला स्ट्रक्चर बन गया हमारा, और दूसरा दूसरा ये ना रेंज इसने ब्रेक कर दी थी। यहाँ से रेंज ब्रेक किया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और डाउन। तो ये जो स्ट्रक्चर वही मैनिपुलेशन वाला बना था, एएमडी, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ,
ये मैनिपुलेशन किया बेसिकली इस रेंज को ब्रेक करके। ठीक है, वैसे तो इसने दोनों साइड मैनिपुलेट किया था, पहले नीचे भी ब्रेक किया था, ये नीचे से ब्रेक किया और ऊपर चला गया, फिर ऊपर ब्रेक किया नीचे आ गया। तो ये ब्लिट्स मॉडल होता है। ब्लिट्स मॉडल दोनों साइड की लिक्विडिटी ये लेता आपने है। मुझे बताया था सर, ये प्लेट मॉडल के बारे में, पर इसका डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे सर। हम्म ब्लिट्स मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले ना दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लेता है और फिर ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो अब इसको समझना क्यों जरूरी है, देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो रिवर्सल जनरली वो रिवर्सल नहीं लेता है, वो रिवर्सल एक्सपेंशन के बाद ही लेता है। ठीक है, मतलब एक्सपेंड करेगा अपोजिट साइड में, नीचे एक्सपेंड करेगा, फिर ट्रैप करेगा, फिर रिवर्सल लेगा वो। तो मतलब एएमडी बनाता है। अब अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, रेंज बनी है, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ मॉर्निंग में। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, इसी से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया ये ब्रेक करके। अब यहाँ पे शॉर्ट वाले ट्रेडर फंस गए तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, हमारा काम क्या है कि हमारा जो इनिशियल जो ट्रेड बन रहा है ना उसके टारगेट तक पहुंचने पर हम अपना एग्जिट कर लें। उसमें फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाएं कि और ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से वहां चला जाएगा। वो जब कंफर्मेशन आएगा तब वो हमें बताएगा कि यहाँ से क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गए और बाद में तो ये फिर यहाँ पे ट्रैप सेटअप बन गया है, ये लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, इनसाइड बार का ब्रेक और नीचे। तो ये अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में ही गया, तो इसने ऊपर वालों को यहाँ भी फंसाया, सेलर्स को भी यहाँ पे भी फंसाया। इसको ट्रेड जनरली ये अपने ट्रेंड के साथ ही चलता है। ठीक है, मतलब जो सेकंड लेग आएगा ना ब्लिट्स मॉडल का उसके साथ ही चलता है। और इसी वजह से अगर ऊपर लिक्विडिटी हो तो और रेंज ब्रेक हो रहा हो तो एकदम से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वरना ऐसे फंस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसने यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आ गया। और उल्टा ये वाला ज्यादा अच्छा ट्रेड है, ये ब्रेकआउट करके रेंज का यहीं से ट्रैप हो गया और नीचे डाउन। ठीक है, तो ब्लिट्स मॉडल में यही है। अब ब्लिट्स मॉडल तो चलो ठीक है नाम है, लेकिन इसमें कैसे नहीं फंसना है वो यही है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है ना, अब ये तो मॉर्निंग में ब्रेक किया था, तो ये जोन अगर हमें क्लियर है और हमने मार्क किया हुआ है तो हम फंसेंगे नहीं। ये रेंज ब्रेक होगा तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं, और जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, ऊपर अपना टारगेट तुमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, 15 मिनट्स का रेंज बना हुआ है। अब ये वापस अगर ब्रेक करके इनसाइड यहाँ पे आ रहा है तो समझ जाओ ये ब्लिट्स मॉडल है, एएमडी बना रहा है ये। तो यहाँ से इसका शॉर्ट का ट्रेड, और 15 मिनट्स में हमें टारगेट दिख भी रहा है, तो यहीं तक का इसने टारगेट दिया था, यहाँ पे एफईजी बना हुआ था 15 मिनट्स में, एफईजी तक का टारगेट, उसके नीचे ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक तक भी टच किया। और ये जो ऊपर गया था तो इसने रिटेस्ट किया है इन जोन्स को, और रिटेस्ट करके डाउन। बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि ऑलमोस्ट अपने जो डे के टारगेट पर आ गया था, तो यहाँ चौपीनेस वाले मूव्स थे, ये वाले मूव्स में बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े थे, यहाँ पे नहीं बढ़े थे इतने। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि प्रीमियम्स कब बढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है। अगर कोई वही मेंटेलिटी रख के जैसे वो पहले कहीं ट्रेड कर रहा था वो सेम मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करेगा तो उसका ट्रेड फेल हो जाएगा। उसको जी सर। उसको क्लैरिटी होनी चाहिए ना, प्राइस है कहाँ, किस स्ट्रक्चर में है, क्या बिहेवियर है,
दोनों चीजों में फर्क है। यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, यहाँ पे भी नीचे है 15 मिनट्स में, लेकिन 75 मिनट में यहाँ पे ऊपर था प्राइस और यहाँ पे नीचे आ गया था प्राइस 10-20 से। तो दोनों की कंडीशंस में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीजें जब आप कंबाइन करते हो ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तभी आपको क्लियर होती है, अदरवाइज गलती होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लिट्स मॉडल के बारे में यही है कि नॉर्मल अपना ये साइड जो भी इसका ट्रेंड होगा उसी साइड में जाता है। और इसमें ब्लिट्स मॉडल में कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि कोई रेंज का ब्रेक, ऊपर से मैनिपुलेशन और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ब्लिट्स मॉडल का सेकंड लेग कंफर्मेशन देता है। तो मान लो फर्स्ट लेग में जैसे इसने डाउन ब्रेक किया तो वो कंफर्मेशन नहीं है, इसका सेकंड लेग कंफर्मेशन देगा जब ये ऊपर गया था। ठीक है, जी सर। तो ये सब चीजें अप्लाई करनी है। वैसे भी अगर तुम ये देखो ना कि ये सारे मॉर्निंग के ट्रेड्स बने हुए हैं, ये वाला 9:15, ये भी 9:15, ये इसके बाद इसका फॉलोअप 9:15, ये वाला भी, ये 9:15 गैप अप हुआ सीधा। एक चीज और है, जब मार्केट इनिशियल अपने मॉर्निंग आवर्स में काफी ज्यादा रेंज कवर कर ले तो सेकंड हाफ में चांसेस कम होते हैं मूव आने के, मतलब ज्यादा मूव नहीं आते, या तो चॉपीनेस वाले रहेंगे मूव्स, फर्स्ट हाफ जैसे नहीं आते। ठीक है, या अपना वो अपना टारगेट वगैरह अचीव कर लिया है तो वो उतने ही मूव्स रहते हैं उसमें। तो अब इसको देखो कर कैसे सकते हैं ये चीजें, अगर तुमने नोट डाउन की हुई है, मतलब ये दिन खुलने से पहले कि यहाँ पे ऐसा करके लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो लॉन्ग का ट्रेड अगर तुमने लिखा हुआ है और अपने जोन्स मार्क किए हुए हैं कि अगर इसने मेरे को कंफर्मेशन दिया तो मेरा यहाँ तक लॉन्ग बनेगा, और उसको छोटे टाइम फ्रेम में लगा के जब तक वो चल रहा है ट्रेड, तो वहां तक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे तुम अपना होमवर्क कर रहे हो तो उसमें अगर तुम्हें पता है कि मार्केट यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में है और ये लिक्विडिटी स्वीप बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो अगर ये 75 मिनट का लो टूटता है प्रीवियस डे का, तो वहां पे तुम रिटेस्ट के बाद शॉर्ट कर सकते हो और उसका टारगेट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का एरिया रख सकते हो। ठीक है, तो ये अगर तुमने पहले से होमवर्क किया हुआ है ना तब तुम लाइव मार्केट में कर पाओगे, अदरवाइज रैंडमली तुम्हें समझ नहीं आएगा लाइव मार्केट में, और वहां पे फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आ, तो यही रीजन है। दूसरा, ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने के लिए ऑप्शन का ये भी पता होना चाहिए कब वो ज्यादा मूव देता है कब कम देता है। तो अगर अपना मार्केट लॉन्ग करना है, तो मैं प्रीमियम एरिया में पहुंच गया है, तो और अभी ये इस काफी टाइम से ये मूव दे चुका है, तो वहां पे फिर हमें ज्यादा ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए अगर मूव्स आ चुके हैं तो ऑलरेडी। तो ये चीज है ना, मतलब मार्केट क्या कर रही है उसका क्लैरिटी होना चाहिए, तब वो ट्रेड्स बनते हैं, अदरवाइज ट्रेड का पॉसिबिलिटी कम है। अब ये वेनम मॉडल तुम्हारा इसलिए ही चला क्योंकि ये वाला जोन था, साथ में बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन आया था, तो ये इस वजह से चला, लेकिन हर जगह नहीं चलता। अगर तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम का जोन नहीं होगा ना तो वर्क करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी सर। थर्सडे, फ्राइडे।
फ्राइडे हाँ, ये इसलिए चला। ये पहला कैंडल था, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल था और अपने जोन पे था। लिक्विडिटी स्वीप इस जगह को रिटेस्ट किया इनसाइड बार, चाहे तो यहाँ पे एंट्री ले लो इनसाइड बार के बाद। ये रिवर्सल देता है, उसके ऊपर जैसी कैंडल निकल रहा है तब एंट्री ले लो चाहे तो। लेकिन इसमें बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन चाहिए होगा, तो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आ रहा था, तो मतलब यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड था। ठीक है, तो उसके बाद ये ऊपर चला गया और टारगेट जो इसने दिया है वो 75 मिनट के एरिया जोन तक का टारगेट था। ठीक है, तो और बाद में ये ट्रैप करके नीचे आ गया, तो शॉर्ट का भी अब क्योंकि ट्रैप कर रहा है तो ट्रैप में तो हमें पता है कि टारगेट बड़े बनते हैं, तो बस जो भी लिक्विडिटी जोन्स हैं वो उसको मार्क कर लिया और अपने टारगेट्स ले लिए। तो ये जब तक नीचे चल रहा है 1 मिनट का चार्ट तब तक तो हम रह सकते हैं इसमें, तो इतना टारगेट तो आ ही रहा था इसका। और उसके बाद जो हमने अभी इससे पहले देखा कि प्रीवियस डे लो 75 मिनट का लो टूटता है 5 मिनट में और उधर से वो कुछ कंफर्मेशन देता है तो वो तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स ना नोट डाउन होने चाहिए। अब जैसे तुम अपने डायरी में लिखोगे कि ईआरएल और एसएसए मुझे ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है पुल बैक पे, और उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, एफईजी देखना है और जो भी चीजें देखनी है तो वो हम पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। ठीक है, कई बार ये जैसे ये मार्केट ना रिवर्सल करता है ये ऐसे, मतलब डाउन ट्रेंड में जब होगा ना तो उसमें ये देखना है कि 5 मिनट और बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या बना हुआ है। 5 मिनट में अगर डाउन ट्रेंड में ही है तो ये जस्ट वो है पुल बैक, वो मीन रिवर्जन के ट्रेड्स हैं बस, ये यहाँ से ब्रेक का कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सबको मिला के ट्रेडिंग यहाँ पे किया जाता है। अब और जैसे तुम ईआरएल पे लेते हो ना, तुम्हारा रूल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें ट्रेड कहाँ पे लेना है और कैसी कंडीशन में लेना है। अगर तुम आईआरएल पे ट्रेड लेते हो तो बस आईआरएल पे ही लो, और ईआरएल पे तभी लिया जाता है जब वो ब्रेक करके रिटेस्ट करता है और बिगर टाइम फ्रेम में वो अपने डिस्काउंटेड एरिया से चला है, तब लिया जाता है ईआरएल पे ब्रेकआउट के बाद, और वो भी जब वो रिटेस्ट कर रहा है। अदरवाइज तुम अगर आईआरएल पे ही लेते हो तो आईआरएल पे ही लो उसको फिर, तो वहां पे तुम्हारे ट्रेड का कंफर्मेशन होगा। दूसरा, जब मार्केट एक बार बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में है, तो अगर हमारा ट्रेडिंग टाइम 1 मिनट है तो हमारे लिए 15 मिनट्स का चार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये पुल बैक ट्रेड्स है, ये पुल बैक ट्रेड कर रहा है 1 मिनट में बस। ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये वो तुम देख रहे हो जो 1 मिनट में ये पुल बैक के ट्रेड्स कर रहा है, सेल ऑन राइज है ये सारा मार्केट। ठीक है, तो अगर ये चीजें पता है कि इसके स्लोप ऐसे है तो उसमें तुम्हें पता रहेगा कि ये अपने बिगर टाइम फ्रेम में अपने पीडी एरे तक जाएगा, और जो हमें वो 1 मिनट में वो दिखा रहा है वहां से फिर लिक्विडिटी लेके फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इन मॉर्निंग के इन दोनों मूव्स में से कोई भी एक मूव भी पकड़ लिया तब भी प्रॉफिट आराम से बन जाता काफी। तो तो ये है, तो ये सब आपको ना इसमें क्या होता है सर कि मैं
एक ट्रेड लिया, एंट्री मारी, तो मैं 2 लॉट से कर रहा हूँ ना, कि जहाँ पे वो रेंज बनने लग जाता है या थोड़ा नेगेटिव आता है ना, तो मैं वहाँ एग्जिट कर देता हूँ। हाँ, वो मॉर्निंग में तो कर सकते हो, अभी तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो बाकी मॉर्निंग में प्रीमियम अच्छे भागते हैं, तो वहाँ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और बाद में फिर वही है, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन मॉर्निंग में तो वॉलेटाइल ही रहता है, ऑलमोस्ट हर हर दिन नहीं रहता है। तो लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, पॉइंट्स जब तक ये ट्रेंड है ना, उसी के साथ वाले उसमें ज्यादा मिलेंगे, और ट्रैप के बाद ज्यादा मिलेंगे। जैसे ये ट्रैप किया ना, तो उसके बाद मिलेंगे। तो अभी तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। 15 मिनट्स में तो ये अब अपना 50 के भी नीचे आ गया, 75 मिनट्स में। ठीक है। अ, अभी तुम ऑफिस में ही हो यस सर। या बाहर जा रहे हो? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ सर। ओके, तो फिर हम अभी थोड़े या तो आफ्टरनून में कंटिन्यू करेंगे बात वाला सेशन, ठीक है? ओके सर, ठीक है वो सर। अभी कुछ काम आ गया तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा। 1 आवर जी की तो हो ही गई क्लास। जी सर। तो फिर बाकी का आधा घंटा, 1 आवर, हम या तो 3-4 बजे वाली क्लास कर तो रख लेंगे। कोई बात नहीं सर, 3-4 बजे रख लेना सर। इस वीक में हम्म। अपनी कोई क्लास ज्यादा हुई भी नहीं सर। हाँ, इस वीक में हमारी कौन सी हुई थी? पिछले एक ही बस हुई थी। सैटरडे संडे हुई थी, फिर वो हुई थी, कल थी क्लास। तो कल कल मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। चिकन वो चिकन कंस्ट्रक्शन की वजह से वो नेट तोड़ वो कर दिया था उन्होंने। बाय ब्रेक करके। हाँ, डोंगल वोंगल से मैं चला रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्लो इतना स्लो चल अच्छा रहा था। कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। जी हाँ, सर। मतलब चल तो रहा था, बट फिर बाद में मैंने उसका प्लान बढ़वाया डोंगल का, तो तब तो सही हो गया था वो। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, इसमें मेरे को आईसीटी के और कंसेप्ट जो मुझे आगे मेरे ट्रेड को इम्प्रूव कर सके और रिफाइन कर सके, वैसे नॉलेज देंगे तो मैं भी थोड़ा सा और बेटर कमेंट करूँ। और मेरा एक डिस्कशन आपसे ये था कि ये अपना बहुत अच्छा कर रहा है। पाजी क्या, सरदार जी कौन है, नाम भूल गया हूँ मैं। गुरशीश। गुरजीत जी। तो वो सर, मैंने क्या स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक करके कैपिटल लूज कर दिया था, तो मैं बीस हम्म। हजार के कैपिटल पे आ गया था एट द एंड। अच्छा। फिर मैंने उसे इंक्रीज कर 2-3 वीक के प्रॉफिट करते करते 50 हजार पे लाया हूँ। फिर मैंने 2 दिन गड़बड़ और की, फिर मैंने वापस कल सही किया। लेकिन ये तो तुम्हारी बहुत सही चीज है, तुमने कैपिटल डबल किया, जी सर। तो अपने आप ट्रेडिंग कर करके। तो अगर तुम छोटे से ट्रेडिंग में डबल करना सीख गए कैपिटल, तो तुम बड़े से भी कर दोगे। तो ये तो सही है, तुमने अपनी हार्ड वर्क से पहली बार डबल किया कैपिटल। सर वो फेज होते हैं सर, मतलब अभी मेरा बुरा फेज चल रहा था, या फिर गुरशीश को भी टाइम लगा है, इसको कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए मुझसे? गुरशीश तुमसे भी पहले से है कनेक्टेड। तो पहले ये स्विंग विंग सीखता रहता था, और फिर ये अभी तक ना ये नेचुरल गैस ही सीख रहा है। मतलब जैसे तुम्हारा तो नेचुरल गैस तुमने वो खत्म करके हम आगे बढ़ गए थे, निफ्टी में आ गए थे। लेकिन सर उसका निफ मेरा उस, एक्चुअली नेचुरल गैस में पता नहीं, मैं इजी को क्लियर करने लग गया था, तो मैं नेचुरल गैस भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था सर। कोई बात नहीं, अभी ट्रेडिंग आने से मतलब है। अब तो अच्छा जा रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। नहीं नेचुरल सर, गैस तो बाद में भी हो जाएगा। कंटिन्यू ये सर, इसलिए मैं निफ्टी से इधर उधर भटक नहीं रहा। हम्म। तो अच्छी चीज है ये, तुमने अपना वो बनाया। तो हर किसी का अपना सक्सेस का वो होता है, उसने भी मतलब एक ही चीज पे फोकस किया है 10-12 महीने से, तो अब आ रहा है उसके रिजल्ट। क्योंकि अब वो उसको चीजें समझ में आती है, कंसिस्टेंसी के साथ वो अब प्रॉफिट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो तुम्हारा भी था फेज, अब तुम्हारा भी फेज वो अब 80% खत्म हो गया, तो अब तुम भी अच्छा कर रहे हो, और आगे और भी अच्छा करोगे। तो मेरा कैपिटल 20 हजार था, तो अभी जैसे कि मैंने जैसे एक बार ये मंथ स्टार्ट हुआ है आज से, हम्म। स्टार्टिंग का अगर ये 1 वीक अच्छा गया अभी, तो फिर मैं 2 के 3-4 लॉट कर दूंगा।
हाँ मतलब अब ये आराम आराम से ही करना, क्योंकि एकदम से भी ज्यादा हम उसमें आ जाते हैं ना कॉन्फिडेंस में, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो अभी चल रहा है तो ठीक है, अगर इस महीने 50,000 का 1 लाख हो गया आराम से भी, तो भी ठीक है, तुम्हारा एक कैपिटल 1 लाख तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो एक बार तुम्हारा ये वाला महीना निकल गया, तो फिर बहुत सही जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 1 लाख, 1 लाख से ऊपर क्रॉस करेगा प्रॉफिट, तो आ जाएगी। एक बार तुमने 1 लाख बना लिया तो 2 लाख 3 लाख फिर दूर नहीं है ज्यादा। तो ये कंसिस्टेंसी का ही मैटर है, क्योंकि कई चीजें ना हमें ट्रेडिंग करते करते और ये गलतियां करते करते ही समझ में आती हैं। तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब मैं पढ़ा भी दूंगा, तुम उसे रियल मार्केट में अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाए तुम वहां पे फेल कर जाओ। वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम उस चीज को अप्लाई करके फिर गलती मतलब अगर हो गई है तो उसको फिर रेक्टिफाई करोगे, मुझसे पूछोगे, फिर कंडीशन पता चलेगी, क्योंकि एक चीज की बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं। तो ये है। चलो कोई नहीं, बनेगा अभी और कैपिटल और प्रॉफिट बनेगा तुम्हारा। सर और कुछ मतलब पहले मैं होमवर्क नहीं कर रहा था, लिखता नहीं था, वो मैं लिखता हूँ। आज जो जिस टाइप से होमवर्क बताया है उस टाइप से करना, कि ऐसे ऐसे ये बना है, ये ऐसे है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हाँ ये बना हुआ है। मतलब अगर इसलिए तुम्हें टाइम मिले तो नहीं सर, देखिए जितना अभी क्या है टाइम ना, मिलेगा उस हिसाब से कर लेना। नहीं एक्चुअली अभी क्या है ना सर, तो मेरे दिवाली का फेस था ना, वो अभी कंप्लीट हुआ है। अभी जो जैसी दिवाली के बाद है ना, लोग नहीं आ रहे। अभी वो मेरे यहाँ सिंगल शिफ्ट चल रही है, खाली डे डे की। हम्म। अभी नेक्स्ट मंडे से डबल शिफ्ट हो जाएगी, तो मेरे लिए टेंशन कम हो जाएगी। तो कोई नहीं, मंडे से कर लेना। जी सर। और ये जो वीडियोस देखनी थी, वो एक बार ये वाले होमवर्क वाली भी देखूंगा तो हो जाएगा मेरा। हम्म। बाकी अपना वो भी देख लिया करो, मॉर्निंग में रिपीट कर लिया करो कि ईआरएल वगैरह मेरे को देखना है, एक बार चेक करना है ट्रेड लेने से पहले, तो तभी मैं लूंगा ट्रेड। ठीक है। ठीक है, चलो फिर अभी अभी करते हैं कंटिन्यू 3 बजे ओके करीब। सर, ठीक ठीक है, है सर। चलो ओके। इतना तुम अपने काम कर कर लो।